हेलो दोस्तों। ईडीएम की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ ईडीएम सीखेंगे जो बी से स्टार्ट होते हैं। पहला ईडीएम है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन मतलब होता है फिर से शुरू करना। हम इस ईडीएम को जनरली तब यूज करते हैं जब किसी भी काम में हमें फेल्योर मिलता है। जैसे वी फेल्ड दिस टाइम सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन। हम इस बार फेल हो गए इसलिए हमें फिर से शुरू करना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर द प्लान फेल्ड दे हैड टू गो बैक टू स्क्वायर वन। योजना सफल होने के बाद उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी। सेकेंड इडियम है बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब है बात को घुमाना। ये जनरली हम तब यूज करते हैं जब सामने वाला टू द पॉइंट बात करने के अलावा आसपास की बातों को बताता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम कह सकते हैं स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रुथ। बात को घुमाओ मत, सच्चाई बताओ, क्या सच है वो बताओ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही ऑलवेज बीट्स अराउंड द बुश व्हेन आस्क्ड अबाउट द मनी। उससे जब भी पैसे के बारे में पूछा जाता है वो बातों को घुमाना शुरू कर देता है इस तरह से। नेक्स्ट इडियम देखते हैं बेटर लेट देन नेवर। इसका मतलब है देर आए दुरुस्त आए। फाइनली कोई काम हो गया है चाहे भले ही लेट हुआ हो। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही फाइनली केम टू द क्लास। बेटर लेट देन नेवर कि फाइनली वह क्लास में आ गया। बेटर लेट देन नेवर। She started her study seriously. Better late than never. कि उसने गंभीरता से पढ़ाई शुरू कर दी है। नेक्स्ट इडियम है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब है कठिन स्थिति का सामना करना। जैसे आई नो इट्स हार्ड बट यू हैव टू बाइट द बुलेट। मुझे पता है कि ये कठिन समय है लेकिन तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी इस तरह से। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है बातचीत को शुरू करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस कि उसने माहौल को हल्का करने के लिए एक मजाक किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर आस्क अ फन क्वेश्चन टू ब्रेक द आइस कि टीचर ने कुछ फनी क्वेश्चन पूछे ताकि वो बात को शुरू कर पाए। नेक्स्ट इडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब है देर तक काम करना। मिडनाइट ऑयल मतलब रात का जो तेल होता है उसको जलाना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हिज होमवर्क। उसने होमवर्क पूरा करने के लिए देर रात तक मेहनत की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर एग्जाम। विद्यार्थी परीक्षा से पहले रात भर पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट इडियम है बाय हार्ट। बाय हार्ट का मतलब है कि याद कर लेना, अच्छे से याद करना, कंठस्थ होना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो दिस पोएम बाय हार्ट कि मुझे यह कविता अच्छे से याद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी लर्न ऑल द फॉर्मूलाज बाय हार्ट कि उसने सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लिया है। नेक्स्ट इडियम है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब अपनी तारीफ करना। जैसे मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफें करना। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही ऑलवेज ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट कि वह अपनी तारीफ करता रहता है, हमेशा तारीफ करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टॉप ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट लेट अदर्स प्रेज यू। अपनी तारीफ करना बंद करो, ये दूसरों को करने दो। नेक्स्ट इडियम है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब है गलत व्यक्ति या वस्तु को दोष देना। जैसे यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, आई डेंट ब्रेक इट। तुम गलत व्यक्ति पर शक कर रहे हो, इसे मैंने नहीं तोड़ा। इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस वर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। पुलिस गलत दिशा में जांच कर रही थी। नेक्स्ट इडियम है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका मतलब है अपनी क्षमताओं से ज्यादा काम करना या काम ले लेना। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हो कि डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अपनी क्षमता से ज्यादा काम मत लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मतलब है अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव डन माई पार्ट नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बॉल इज इन योर कोर्ट मेक द फाइनल डिसीजन। अब
बॉल तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें अंतिम निर्णय लेना है। या फैसला तुम्हारे हाथ में है, अंतिम निर्णय लो। नेक्स्ट इडियम है वर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब है कि साथ में काम करना आसान होता है, या साथ समान विचार वाले लोग एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, इस तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर ऑलवेज टुगेदर, वर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। वे हमेशा साथ रहते हैं क्योंकि एक जैसे लोग हमेशा कंफर्टेबल होते हैं। नेक्स्ट इडियम है बर्न वंस फिंगर्स। इसका मतलब है किसी काम में नुकसान उठाना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही बर्न हिज फिंगर्स इन दैट बिजनेस डील, कि उसने उस व्यापार के सौदे में नुकसान हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वोंट इन्वेस्ट अगेन, कि अब मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आई ऑलरेडी बर्न्ड माई फिंगर्स वंस, कि मैंने पहले ही नुकसान हो चुका है मेरा, अब मैं दोबारा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट इडियम है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। इसका मतलब है दो कठिन स्थितियों में फंसना। जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि इधर कुआ उधर खाई, उसी तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, कि वह दो कठिन परिस्थितियों में फंस गया है। नेक्स्ट इडियम है ब्रिंग टू लाइट। इसका मतलब है उजागर करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट द ट्रूथ टू लाइट, जांच से सच्चाई सामने आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रिपोर्ट ब्रॉट मेनी फैक्ट्स टू लाइट, कि रिपोर्ट ने कई तथ्यों को उजागर किया। नेक्स्ट इडियम है बिल्ड कैसल इन द एयर। इसका मतलब है कि सपने देखना जो सच्चे ना हो, जो संभव ना हो, उस तरह से। हमने इससे पहले भी एक इडियम पढ़ा है, वो है फूल्स पैराडाइज, लगभग वैसा ही है। तो एग्जांपल देखते हैं हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। डोंट बिल्ड कैसल इन द एयर, वर्क हार्ड, कि हवाई महल मत बनाओ, मेहनत करो। नेक्स्ट एग्जांपल है he builds castle in the air instead of taking action, कि वह काम करने के बजाय बस सपने देखता रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है बी इन हॉट वाटर। इसका मतलब है मुसीबत में होना। एग्जांपल देखते हैं। ही इज इन हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग द मीटिंग, कि बैठक में या मीटिंग में नहीं जाने के बाद अब वो मुसीबत में पड़ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है द मैनेजर गॉट इनटू हॉट वाटर फॉर द मिस्टेक, कि गलती के कारण मैनेजर जो है वो मुश्किल में पड़ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब है किसी भी तरह से, यह सबसे ज्यादा यूज होता है। इसका एग्जांपल है आई विल पास द एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक, कि मैं परीक्षा को किसी भी तरह से पास कर लूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ही वांटेड टू विन बाय हुक और बाय क्रुक, कि वह किसी भी तरह जीतना चाहता था। नेक्स्ट इडियम है बीट द क्लॉक। इसका मतलब है समय से पहले काम पूरा कर लेना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही नीड टू बीट द क्लॉक टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, हमें यह प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी बीट द क्लॉक एंड सबमिटेड हर वर्क अर्ली, उसने समय से पहले अपना काम जमा कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बरी द हैचेट। इसका मतलब है झगड़ा खत्म करना और दोस्ती कर लेना। एग्जाम्पल देखते हैं। दे डिसाइडेड टू बरी द हैचेट आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइटिंग, कि फाइनली कई सालों के झगड़े के बाद उन्होंने दोस्ती कर ली। नेक्स्ट इडियम है बिग फिश। इसका मतलब है महत्वपूर्ण व्यक्ति। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ बिग फिश इन द कंपनी, वह कंपनी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओनली बिग फिश गेट सच प्रिविलेज। ऐसे बड़े अधिकार, ऐसे प्रिविलेज सिर्फ बड़े लोगों को मिलते हैं। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब है नियंत्रण खो देना या खराब होना। एग्जाम्पल माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू ऑफिस, कि गाड़ी जो है खराब हो गई, ऑफिस जाते समय खराब हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, कि बुरी खबर सुनने के बाद वह रो पड़ी। नेक्स्ट इडियम है बिहाइंड वंस बैक, मतलब पीठ पीछे।
एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप कह सकते हो कि डोंट टॉक बिहाइंड हिज बैक, कि उसकी पीठ पीछे बातें मत करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे प्लान्ड एवरीथिंग बिहाइंड माई बैक, उन्होंने सारी योजना मेरे पीठ पीछे बनाई। नेक्स्ट इडियम है बॉर्न ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब है विवाद का कारण होना। हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? मनी बिकम द बॉर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम, कि पैसा जो है उनके बीच झगड़े का कारण बना। प्रॉपर्टी इश्यूज आर ऑफन अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन इन फैमिलीज, कि संपत्ति के झगड़े अक्सर परिवारों में विवाद का कारण बनते हैं। नेक्स्ट इडियम है बर्न वंस बोट्स। इसका मतलब है वापसी का रास्ता बंद कर लेना, कि अब हमने हमारे जहाज जला दिए हैं, अब हम वापस नहीं जा सकते। तो एग्जाम्पल है, ही बर्न्स हिज बोट्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब, कि उसने नौकरी छोड़कर अपनी वापसी का रास्ता बंद कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वंस यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट यू विल बर्न योर बोट्स। जैसे ही तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फिर सारे वापसी के रास्ते बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट इडियम है बी इन द सेम बोट। इसका मतलब है एक जैसी स्थिति में होना। एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर ऑल इन द सेम बोट ड्यूरिंग एग्जाम। परीक्षा के दौरान हम सब एक ही स्थिति में होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डोंट वरी यू आर नॉट अलोन वी आर इन द सेम बोट। चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो। नेक्स्ट इडियम है ब्लो अवे। ब्लो अवे का मतलब है प्रभावित कर देना, चकित कर देना। जैसे द मूवी कंप्लीटली ब्लू मी अवे, उस फिल्म ने मुझे पूरी तरह से चकित कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हर सिंगिंग परफॉर्मेंस ब्लू एवरीवन्स अवे, उसके गानों ने सबको प्रभावित कर दिया। नेक्स्ट इडियम है बी ऑन क्लाउड 9। इसका मतलब है बहुत खुश होना। एग्जाम्पल, शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन जीतने के बाद वह बहुत खुश थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन आई गॉट द जॉब ऑफर, कि मुझे नौकरी का ऑफर मिला, मैं बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक इनटू टीयर्स। इसका मतलब है रो पड़ना। एग्जाम्पल, शी ब्रोक इनटू टीयर्स आफ्टर हियरिंग द सैड न्यूज। सैड न्यूज सुनने के बाद वह रोने लग गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द चाइल्ड ब्रोक इनटू टीयर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज टॉय। बच्चे का जब खिलौना खो गया तो वह रोने लगा। तो इसी तरह से हमने बी से स्टार्ट होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स सीखे। इनको आप यूज करिए और अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करिए। थैंक यू।